हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं। रून्स रीडिंग करने जा रही हूँ ये, पर आप लोगों की भी एनर्जीज मैं स्टार्ट में चेक करूँगी और उसके बाद आपके लिए रीड करने के बाद आपके पार्टनर की रीडिंग करेंगे। तो जिन लोगों को अपनी रीडिंग देखना कुछ खास पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं, वो डायरेक्ट अपने पार्टनर की रीडिंग को जो है चेकआउट कर सकते हैं आगे जाके फॉरवर्ड करके, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट में अपना पिटारा खोल रही हूँ रून्स का। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने ईश्वर, अपने यूनिवर्स का ध्यान कीजिए। प्लीज गाइड यूनिवर्स, प्लीज गाइड इनकी करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स की। ओके यूनिवर्स, आप लोगों के लिए एक मैसेज है यूनिवर्स। ओके, पोर्शन ट्राइंग हार्ड, आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो अपने आप को सेल्फ लव करने के लिए, बट इट्स नॉट ईजी। आप पीपल प्लीजर हो, लोगों के लिए हमेशा ज़्यादा अवेलेबल रहने की आदत है आपको, बहुत ज़्यादा। इतना आसान नहीं है खुद पे फोकस करना और दूसरों को ध्यान ना देना। आप बहुत कोशिश करते हो अपने आप को फोकस करने की, पर कर नहीं पाते हो। आपको पीपल प्लीजिंग यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना जिसको आदत होती है कि लोगों को खुश रखने में उसको बड़ा मज़ा आता है, या हैबिट होती है खुद से पहले दूसरों को रखने की। आपका वो नेचर है, पर इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो और खुद पे फोकस करने का बहुत ट्राई कर रहे हो, धीरे धीरे कर रहे हो, एक एक स्टेप ले रहे हो। और ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इमोशनल और प्रैक्टिकली एक बैलेंस बनाना इतना आसान नहीं है आपके लिए। नंबर 24 काफ़ी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सेकेंड, हाँ। सो नंबर 24 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इमोशंस को, आपके एनर्जीज़ को, जहाँ पर आप इमोशनली बैलेंस करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, खुद पे फोकस करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पर आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट यू आर ट्राइंग। मतलब एक अच्छी चीज़ ये है कि प्रयास तो कर रहे हो, एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हो खुद पे ध्यान देने की। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है लव इज़ एवरीथिंग फॉर यू। आपके लिए लव की परिभाषा बहुत अलग है। आपके लिए प्यार मजाक नहीं है, जोक नहीं है, या टाइम पास नहीं है बिल्कुल भी। आपको जब लव होता है तो यू आर जस्ट क्रेजी अबाउट इट। किसी पर्सन को भूल पाना, उसे लेट गो कर पाना इतना आसान नहीं है। कोई चाहे कितनी भी बोल दे आपको कि यार अपने पे फोकस करो, बट इतना ईजी नहीं है। आप किसी से प्यार करते हो ना तो उस इंसान को भूल ही नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं आप प्यार को ऑब्सेशन बनाते हो, प्यार में आप पूरी तरह पागल हो, पूरी तरह क्रेजी हो अपने पार्टनर को लेकर। कहीं ना कहीं आप अंदर से ये डीप इनसाइड जानते हो कि वो व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करते हैं या करती हैं, और आप भी उनसे बहुत प्रेम करते हो। एक ना एक दिन यूनिवर्स आपको एक ज़रूर करेगी। ये एक अजीब सा विश्वास आपके अंदर देखने को मिला है। विथ यूनिवर्स का कार्ड नंबर 31 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने विजडम नॉलेज पे तो फोकस कर रहे हैं, आप अपने दिमाग की, दिल की, इंट्यूटिवनेस की एनर्जी को सुन ज़रूर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप जो है थोड़े से इल्यूजन में भी ट्रैप दिखाई दे रहे हैं। ये सब थोड़े से भ्रमित दुनिया में है। टाइम टू लेट गो का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, जो कह रहा है कि इट्स टाइम कि आपको सिचुएशन को आगे बढ़ के नई ज़िंदगी की ओर देखना चाहिए। पर ये इतना आसान नहीं है। आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत समय लगाया है, इस पेड़ को बड़ा करने में आपने बहुत ध्यान दिया है, बहुत फोकस किया है। बड़ी मुश्किल से इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद आपको उम्मीद थी कि ये पेड़ आपको फ्रूट देगा, पर यहाँ पर उल्टा हुआ। फ्रूट देना तो दूर की बात, इस पेड़ में गर्मी के तासीर की वजह से, क्लियरली गर्मी के ताप की वजह से आग लग गई, जिसका आपको दुख है। और इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। ये क्लियरली दिख रहा है कि यूनिवर्सल नियम है, जिसमें ऐसा आपको हो सकता है कि लगे कि ये 3rd पर्सन इसके लिए ज़िम्मेदार है, 4th पर्सन इसके लिए ज़िम्मेदार है, या इस फलाना पर्सन की गलती है। पर एक्चुअली में किसी की भी गलती नहीं लग रही। एक सेकेंड, एक्चुअली में किसी की भी मिस्टेक नहीं है। एक्चुअली में ऐसा है कि यहाँ पर यूनिवर्सल प्लान दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स खुद चाहता था कि आप जो है इस सिचुएशन में जहाँ पर आपने इतना निवेश किया है उसे आप लेट गो करें, उस रिलेशनशिप से आप बाहर निकले। और ये क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो फायर लगी है ना, ऐसा नहीं लग रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन ने लगाई है। ये यूनिवर्सल फायर है। आपको पता है ना कि कभी कभी जंगल में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहुत गर्मी बढ़ जाती है जैसे फॉरेस्ट एरिया में, तो खुद ही आग लग जाती है, ऑटोमेटिक आग लगती है। तो वो क्या होता है ना, वो गर्मी की वजह से होता है। बहुत गर्मी, हीट बढ़ जाती है, और सडनली सन की रेस की वजह से ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट होती हैं कि जब भाई आग लग जाती है। कई बार जंगलों में आपने देखा होगा ना, अचानक से आग लग जाती है पर कोई इंसान नहीं है वहाँ पर। तो वो एनर्जी क्या है? वो यूनिवर्सल एक एनर्जी को, लॉ को रिप्रेजेंट करता है, जो बता रहा है कि ये नेचर की तरफ से हुआ। आप चाहे किसी को भी दोष दो, आप चाहे बोलते हैं 3rd पार्टी, 4th पार्टी, 6th पार्टी, 5 पार्टी, फैमिली, लोगों को, किसी को भी दोष दो, भले पार्टनर को दोष दो, पर ये आपकी लाइफ में होना था। बट इट्स टाइम कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको लेट गो करना पड़ेगा इस सिचुएशन को। आप लेट गो नहीं करते।
आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो, अब भी प्रेम की कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डीप फीलिंग्स हैं जो आप इनको भूल नहीं पा रहे। आप स्ट्रगल करते हो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा। आप अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योर भी बहुत ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं आपको हमेशा चिंता रहती है किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रही हैं, या इनकी लाइफ में अब कौन है। कभी कभी इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आप इनको बहुत मिस करते हो, बहुत ज़्यादा। एट प्रेजेंट द बेस्ट थिंग इज़ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ चुका है। आपने अपने कॉन्फिडेंस पे बहुत काम किया है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए हैं। पेशेंस पहले से ज़्यादा आ गया है, मैच्योरिटी पहले से ज़्यादा आ गई है, लेकिन हाँ, ईगो भी पहले से थोड़ा बेटर ज़्यादा हो गया है। अब आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो गए हैं। पहले आप डाउन टू अर्थ थे, अब आपको भी थोड़ा सा ईगो आ गया है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि लोगों ने आपके साथ गलत सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे। इसलिए अब आपको लगता है कि अब इतना ईगो, मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। आपको थोड़ा ईगो दिखाना पड़ेगा, तब जाके, या इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब जाके ही लोग आपकी वैल्यू करेंगे। बट ऐसा हो रहा है कि इस चक्कर में आपने कहीं ना कहीं लोगों को अपने से दूर कर दिया है। आप कहीं ना कहीं लोगों में इतनी खामियां ढूंढने लगे हो पिछले कुछ टाइम में, इतनी ज़्यादा आपने मिस्टेक्स ढूंढना शुरू कर दिया है कि आपने खुद को पूरी तरह अकेला कर दिया है, बहुत ज़्यादा लोनली किया है। और आपके आसपास मुझे ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है कि आप अकेले रहना प्रेफर करने लगे हो, खुद पर निर्भर कर रहे हो। सही दोस्त या सही लोग आपके आसपास बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, ना परिवार के, ना कोई। ऐसा लग रहा है भी तो ना के बराबर है। लोग इतने ज़्यादा एक्टिवली आपके आसपास नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पर ये चार्म से इसे हम एंड में करेंगे। ओके, लेट्स से आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एक सेकेंड। हाँ, ओके, ये व्यक्ति एक्शन जरूर लेने वाले हैं और बहुत जल्दी बात होने वाली है। पहली बात तो ये राइडो की एनर्जी इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये व्यक्ति अगर अभी तक आपके कांटेक्ट में नहीं है या किसी कारणवश आप लोगों की बातचीत बंद हुई है, तो कांटेक्ट जरूर होने वाला है फॉर श्योर। बहुत जल्दी आप लोगों की बातचीत होगी और ये आउट ऑफ इनसिक्योरिटी होगा कि भाई किसी और के आप ना हो जाए, किसी और को आप वैल्यू ना करें, किसी और को आप अपनी लाइफ में ना आने दें, या किसी और को आप अपना ना बना ले। इसके चक्कर में डर के मारे, घबराहट के मारे ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे। राइडो ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति आपके लिए ट्रैवल करेंगे। अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो ट्रैवलिंग हो सकती है। यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बहुत दिखाई दे रही है। कई बार ब्रेकअप और मेकअप की एनर्जी बनी है। बार बार लड़ते हो, झगड़ते हो, दूर हो जाते हो, फिर वापस एक होते हो, फिर लड़ते हो, फिर झगड़ते हो, फिर दूर हो जाते हो, फिर एक हो जाते हो। ये व्यक्ति इस पैटर्न से, इस बार बार के पैटर्न से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इनके मन में ऐसा हो चुका है कि यार बार बार एक ही चीज़ हो रही है, तो अब ये आर पार की सिचुएशन तय करना चाहते हैं। ये आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं या आना चाहती हैं, बट इस वक्त ये आर पार की सिचुएशन, यानी कि इनके माइंडसेट में ऐसा है कि मैं अब तय करूंगा कि इस रिलेशनशिप में मुझे हमेशा के लिए रहना है या हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। यानी कि अगर कोई फिर से ओल्ड पैटर्न इनके सामने रिपीट होता है या फिर से पुरानी बातें होती है, तो ये तुरंत ही छोड़ देंगे या छोड़ देंगी आपको। और उसके बाद ये मतलब तय कर लेंगे कि अब इसकी शक्ल नहीं देखनी, या अब इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना भी गलत होगा। ये व्यक्ति आपसे हाईली अट्रैक्टेड है और पिछले लंबे समय से आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और हाईली अट्रैक्टेड हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी है, इमोशनल अट्रैक्शन भी है। यहाँ पर ये चाहते हैं कि आपकी केयर, अफेक्शन, आपका टाइम, आपकी वैल्यू उन्हें मिले, आपकी अटेंशन उन्हें मिले, आप उन्हें समय दें। पहले जितना केयर करते थे, जितना प्यार देते थे, वैसा आप उनको केयर करें और प्यार दें। नंबर 24, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 21 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 4 भी है, तो ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। राशि जो मुझे देखने को मिली है वर्गो राशि है, यहाँ पर मिथुन राशि है, तुला राशि है। बहुत स्ट्रांगली ये राशियाँ अभी तक रिफ्लेक्ट हुई हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में देखो, ये ना अब डिसीजन की एनर्जी में आ चुके हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि तय करते हैं कि क्या करना है। अब डिसीजन लेते हैं कि करना क्या है। ये व्यक्ति अब आपसे निर्णय की एक्सपेक्टेशंस रखकर आ रही हैं। इनका माइंडसेट ऐसा है कि एक आखिरी कोशिश की जाए इस रिलेशनशिप में, शायद सब कुछ बेहतर हो जाए। अब इसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं या कोई एडजस्टमेंट करने वाले हैं या आपके लिए कोई सिचुएशन में आप जो चाहते थे वो करने को तैयार है, नहीं। इनका ये है कि आखिरी मौका दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेट्स से वापस ट्राई करके देखते हैं इस रिलेशनशिप में, शायद हम दोनों एक दूसरे के साथ निभा लें। लेकिन अगर फिर वही देख रहे हैं कि वही वापस एक डोमिनेंट एनर्जी है या बॉसी एनर्जी है या ये चाहिए वो चाहिए और क्रिकेट इश्यूज चल रहे हैं या वही पास्ट की बातें, तो ये तुरंत आपको सेकंड्स में छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिकॉज अब इनकी लाइफ में इनको स्ट्रेस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। इनको ऐसा है कि इनकी लाइफ में इनको हैप्पीनेस चाहिए, और ऐसे लोग बिल्कुल इन्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए जो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे या पेन क्रिएट करे। ये अपने एक्चुअली अपने
पुराने समय को बहुत याद करते हैं, बीते समय को ज़्यादा याद करते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने बीते वक्त में ना बहुत इन्जॉय किया था, बहुत खुश थे। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ बस अपने पुराने दोस्तों को, पुराने स्कूल डेज़, पुराने कॉलेज डेज़ या पुराना एक समय जो ट्रैवलिंग आपके साथ करी, वो सब दिनों को ये मिस करते हैं। ये इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ना ये बूढ़े हो गए हैं या ये बूढ़ी हो गई हैं। इन्हें लग रहा है जैसे इनकी एज निकल गई है, या अचानक से इन्हें लग रहा है कि इनकी एज बहुत ज़्यादा हो रही है और जिसकी वजह से इनकी लाइफ का स्पाइस, हैप्पीनेस सब खत्म हो चुका है। तो ये एक वापस से एक प्रयास करना चाहते हैं आपके साथ जुड़कर उस वापस से उस ज़िंदगी को जीने का, क्योंकि अपनी उस लाइफ को ये बहुत मिस करते हैं, अपनी उस ज़िंदगी को ये मिस करती हैं। इन्हें चाहिए वापस वही वाली लाइफ जिसमें बहुत रोमांस था, जिसमें प्यार था, हैप्पीनेस थी, ट्रैवल था, घूमना फिरना था, आपसे हंसी मजाक था, एक दूसरे के लिए छेड़खानी थी, एक दूसरे को टीस करना था, जिसमें शक, इरिटेशन, एक दूसरे के लिए पॉसेसिवनेस नहीं थी। एक बहुत ज़्यादा ऐसी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप थी जिसमें आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे थे कि मानो 10 लोग आपसे जलते थे। तो वो रिलेशनशिप ये दोबारा आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, बट विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। ये नहीं चाहते कोई रूल्स हो, कोई रेगुलेशन, बस ये इतना चाहते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में फिर कोई किचकिच, इनसिक्योरिटी, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा अगर आप इन पर डिपेंड कर रहे हो, ये तुरंत इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना बेहतर समझेंगे। इस रिलेशनशिप में ये व्यक्ति ऑल ऑफ सडन आपके सामने खड़े हो सकते हैं या खड़ी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर पॉटलक की एनर्जी इस तरह से बनी है ना, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति सडनली और लॉटरी लगने जैसी एनर्जी बन रही है, यानी कि सरप्राइज कुछ ऐसा हो जाएगा आपको जो बहुत ज़्यादा हैरानी हो सकती है कि अरे यार ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऑल द वे अचानक से ये व्यक्ति कहाँ से आ गया या कहाँ से आ गई। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगी जो बहुत ही सडन होगी, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो और आपको लगेगा कि OMG ये कैसे हो सकता है। और हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई बेबी है जिसके वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाए थे, किसी बच्चे की वजह से इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किए। अब उस बच्चे की ज़्यादा परवाह थी, उससे इमोशनल अटैचमेंट था इसलिए, या आपकी लाइफ में कोई बेबी था जिसके वजह से उनको नहीं चाहिए था कि आपसे वो थोड़ा सा ज़्यादा करीब आए, आपसे दूरी बना रहे थे। बेबी की वजह से कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, या तो मदर होगा या तो बेबी होगी, ठीक है। मदर या बेबी की वजह से कोई दिक्कतें आई थी जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में आपसे दूर हो गए थे, बट इन्होंने आपको ये चीज़ें बोली नहीं। इन्हें लगता है कि इनकी प्रायोरिटीज़, इनकी जिम्मेदारी सब दूसरी तरफ ज़्यादा है, सोसाइटी की तरफ ज़्यादा बनती है। आपकी तरफ इनका सिर्फ एक दोस्ताना या हंसी मजाक वाला समय, एक इंजॉयमेंट वाला समय बनता है। ये आपको एज ए जिम्मेदारी की तरह नहीं देखते, ये आपको ऐसे नहीं देखते कि आप इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो इन्हें निभानी है। इन्हें लगता है आप अपने जीवन के जिम्मेदार खुद हो, आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हो वो आप पर निर्भर करता है। आप उसे हंसी से निकालते हो, अच्छे से निकालते हो, या आप उसे रोकर निकालते हो, वो चॉइस आपकी है। आप डिसाइड करते हो कि आप उसे कैसे रहते हो। इनका ऐसा मानना है, ये स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हो, इनका ऐसा मानना है कि आपकी लाइफ के पीछे का रोना धोना वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, ये आपको खुश देखना चाहते हैं, पर ये नहीं चाहते कि आप इन पर निर्भर रहकर खुश रहें। यानी कि मान के चलो कोई मूवी पे आपको जाना है तो ये चाहते हैं आप खुद चले जाएं, आप इनसे उम्मीद ना करें कि ये उस मूवी पे आपको लेके जाएंगे। आपको किसी होटल में खाना खाना है तो ये नहीं चाहते कि आप उस उम्मीद में रहें कि ये आपको उस होटल लेके जाएंगे। जस्ट बिकॉज ये कहीं और किसी और के साथ मूवी पे चले गए तो इनका माइंडसेट ये नहीं है कि आपको भी वो करेंगे। इनका है कि तुम मैच्योर हो, तुम समझ सकते हो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, तो जितना मैं दे सकता हूँ उतना ले लो, और अगर नहीं हो पा रहा तो यार फिर तुम्हारी चॉइस है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि भाई आप बीमार हो तो ये आपका ख्याल रखेंगे, या आप जो है इन पर रिलाय करते हैं किसी चीज़ के लिए, भाई आप मुसीबत में आ गए तो ये आके खड़े हो जाएंगे। इन्हें लगता है ये सब की चीज़ें आप पर, मतलब आप जो है इन पर लादते हैं और ये चीज़ें उन्हें सही नहीं लगती। इन्हें लगता है कि ये चीज़ें आप इन पर नहीं डाल सकते, वो आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है। ये आपको एज ए दोस्त की तरह रखना चाहते हैं, जैसे हंसी मजाक किया, रोमांस किया, फिजिकल भी हुए, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली एनर्जी, फिजिकल भी हुए, साथ भी हुए, अच्छे से रहे। बट जैसे ही आप इनके फैमिली की बातें करना शुरू कर देते हो कि फैमिली ने ये किया वो किया, फलाना तुम्हारी भाभी, तुम्हारी ये मम्मी, तुम्हारे काम की वजह से तुम बिजी हो, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, तुम अटेंशन नहीं दे रहे, जैसे ही आप इनको किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोलना शुरू कर देते हो ये इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। इनको लगता है कि यार क्या है, लाइफ को जियो और जीने दो वाली सिचुएशन। ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने लगते हैं। खुद आप कुछ भी करें ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये इनसिक्योर हो जाते हैं कि अगर आप किसी और को डेट करें, किसी से ज़्यादा बात करें, किसी को देखें तो इन्हें जेलसी होती है। बट जैसे ही ये खुद वो चीज़ें करते हैं या करती है तो इन्हें लगता है हम गलत बिल्कुल नहीं है। तो ये ऐसा है कि इक्वालिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति थोड़े सेल्फिश हैं, या ऐसा है कि इन्हें लगता है कि इनका पूरा अधिकार है आप पर, ये आपको कंट्रोल करेंगे कि आप किससे ना करें, क्या ना करें, मतलब हर चीज़ पे। और ये चाहते हैं कि आप इन्हें बताएं हर चीज़ की भाई अगर आप किसी को डेट भी कर रहे हैं तो आप इनको बताएं, आप किसी से मिल भी रहे हैं तो इनको बताएं। ये ओवरऑल ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे आपके किसी के डेट करने से इनको फ़र्क नहीं पड़ता, पर जेलसी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। शो भले नहीं करते या नहीं करते, पर इनके अंदर बहुत तकलीफ होती है इनको ये चीज़ सोच कर भी कि आप किसी और को मिलेंगे, किसी और को डेट करेंगे। बट ऐसा लगता है कि
पर ये दिखाते नहीं, शो नहीं करते, आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करते या आपको प्यार नहीं करते, ये इस तरह से बिहेव करते हैं कि मानो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। पर वहीं अगर आप किसी को डेट करना शुरू कर दो तो ये आपको इस तरह से फ़ील करा देंगे या इस तरह से महसूस करा देंगे जैसे आप बहुत ज़्यादा कैरेक्टर में कम हो, या आपने इनको जैसे कोई धोखा दे दिया, जैसे आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, इस तरह से। वहीं अगर आप इनको किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक करेंगे कि इससे कम बात करो या इसके साथ ऐसे हो, मेरे साथ क्यों नहीं हो, इनको ये बात पसंद नहीं आएगी, तो थोड़ा आप समझ लो कि आपके पार्टनर अपने आप को ही राइट मानते हैं या मानती हैं और उन्हें लगता है कि यही उनका नेचर है, यू हैव टू डील विद इट। अगर वो ऐसे हैं तो आपको डील करना होगा, ये उनका स्वभाव है, उनका माइंडसेट ऐसा है कि मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, तो मैं एक्सेप्ट करना होगा मुझे। मकर राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के दिखाई दे रहे हैं, अप्रोच के दिखाई दे रही है। इनका माइंडसेट ऐसा है कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ पर तुम नहीं हो, मेरे माइंड में क्लैरिटी है पर तुम्हारे अंदर नहीं है। ये आपको फीलिंग से, इमोशन से कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं, इनके लिए आप मायने रखते हो, बट एट द सेम टाइम प्रायोरिटी किसी और को रखी जाता है, किसी और को वैल्यू किया जाता है और सबसे पहले खुद को। थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेस्ड, थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी क्लियरली दिख रही है आपके पार्टनर की। ऐसा लग रहा है कि अपने लिए जीने वाले पर्सनैलिटी के हैं। आज इन्हें अपने पुराने बीते दिन याद आ गए तो इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ गई। कल जब आप लाइक आप इनके साथ थे तब इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। आज 4 दिन ये आपके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर सकते हैं, फिर अगले दिन इनका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा जहाँ पे मूड है, मतलब मूडी हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। इन्हें ये स्त्री पुरुष जो है इनका मूड बहुत ज़्यादा स्विच होता है, बहुत ज़्यादा पल पल में बदलते हैं। एक पल में ये इतने ज़्यादा ऐसे हो जाएंगे कि जैसे तो पता नहीं आप इनके कितने जिगरी और कितना प्यार करते हैं ये आपसे, और पब्लिकली यही प्यार को ये एक्सेप्ट करने से भी इनकार करेंगे। भले आप इनसे मैरिड क्यों ना हो, भले आपका अफेयर क्यों ना हो, जो भी सिचुएशन हो, पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी। पब्लिकली ये दिखाएंगे ऐसे या दिखाएंगी ऐसे कि जैसे ये आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, आप दोनों सिर्फ ज़्यादा कोई दोस्त हैं जो ज़्यादा एक दूसरे को जानते हैं, बट ऑफिशियल आपको कोई नेम नहीं दिया जाएगा। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल फील भी होगा इन चीज़ों में, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे बिकॉज कहीं ना कहीं सिचुएशन उन्होंने ऐसी बना दी है जिसमें ये आपको कंट्रोल करते हैं। बट आप थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चंस के आंसर्स पूछना शुरू कर दो तो रिलेशनशिप आपका स्पॉइल हो जाता है। आप दोनों के रिश्ते में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ी सी एक दूसरे के ऊपर ना आप लोगों का ये है कि क्लैरिटी नहीं है। आप लोगों को क्लियर खुलकर बात करनी चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ना दिक्कतें बहुत है। पहले से ही अगर आप लोग रिलेशनशिप में आ रहे हो, लेट्स से अगर ये वापस से आपको कांटेक्ट कर रहे हैं या चीज़ें ठीक कर रहे हैं या कर रही हैं, तो पहले से ही अपने ग्राउंड रूल्स क्लियर कर दो ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। दिक्कत क्या है ना कि आप लोग पहले क्लियर नहीं कर रहे हो, इसलिए बाद में प्रॉब्लम्स हो रही है। आपको लगता है कि खुलकर बात करेंगे तो ये व्यक्ति हमेशा के लिए फिर से चला जाएगा, चली जाएगी। यस, मैंने कहा था आर पार की सिचुएशन है, ये सब अटैच भी कर सकते हैं। इन्होंने डिसीजन लेने का तय किया है कि भाई आपके एक्शंस डिसाइड करेंगे कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं या क्या करने वाले हैं। इनका माइंडसेट देखो, पता है क्या है ना कि मैंने ऐसा माइंडसेट सोचा है, ये सामने वाले को समझ जाना चाहिए। मैंने ऐसा सोचा है कि प्रैक्टिकल रिलेशनशिप रहेगा, इस इंसान को समझदार हो जाना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही आप इन पर रिलाय होने लगते हो, इमोशनल होने लगते हो, तो ये इनका माइंडसेट मतलब बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि मैंने तो कहा था ऐसे ही रहना था, ज़्यादा सीरियस होना ही नहीं था, तुम सीरियस क्यों हो गए। तो क्लियर रखो जो भी बातें हैं ना। अगर आप लेट्स से रिलेशनशिप में दोबारा आ भी रहे हो तो क्लियर रखो कि भाई किस सेंस में आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। इज़ इट अ ओपन रिलेशनशिप जिसमें आप लोग दोनों ही किसी ना किसी को डेट कर सकते हो, या इट्स अ रिलेशनशिप जहाँ पे आप दोनों दोस्त से ज़्यादा हो। एक प्रॉपर रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड दोस्त से ज़्यादा नहीं होता। ऐसी वाली घुमा घुमा के बातें मत करना बिल्कुल कि अच्छा तू तो मेरे लिए दोस्त से भी इंपॉर्टेंट है। दोस्त से भी इंपॉर्टेंट है, पर इस रिश्ते का नाम क्या है, आप क्या क्लैरिटी देना चाहते हो। क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपको कोई नाम ही नहीं दे रहा या दे नहीं रही, और इस रिलेशनशिप को ऐसा बना रखा है कि मैं चाहे 10 को मुंह मारूं, मैं स्त्री पुरुष जो भी हूँ, मैं 10 को मुंह मारूं, मैं 10 की सुनूं, चलेगा, लेकिन तुम जो है किसी को डेट नहीं कर सकते। तुम करो तो मुझे बताओ, फिर तुम्हारे कैरेक्टर पे भी मैं उंगली उठाऊंगी या एकदम नार्सिसिस्ट बिहेव कर दूंगा या करूंगी, तो वो गलत है। प्रॉब्लम अगर आप लोगों की बार बार की ये है कि रिलेशनशिप में आप लोग आते हो, ऑन ऑफ की सिचुएशन बनती है, वही शक, वही इरिटेशन, वही पॉजिटिवनेस, तो खुलकर बात करो। अगर आप बोलोगे मुझसे दीदी ये बात नहीं करता खुलकर या नहीं करती, अभी नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में बहुत जल्द आप लोग आने वाले हो, तो जब आएंगे तो आमने सामने बैठकर, ये बात वैसी नहीं है जो मैसेज पे या कॉल पे की जाए, आमने सामने बैठकर इस बात को डिस्कस करो, फिर ही डिसाइड करो कि उस रिलेशनशिप में आपको सच में वापस जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि आप जब इनसे खुलकर बात करेंगे ना कि यार क्या है इस रिलेशनशिप को, हमें क्या नाम देना है, आप मुझे बोलो, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी। अगर तुम इस रिलेशनशिप को, अगर ऐसा भी रिलेशनशिप बनाना चाहते हो जिसे हिडन रखना है बट अफेयर रखना है,
तो ये भी मुझे क्लियरली बता दो कि भाई हिडन रखना है, अफेयर रखना है भाई तुम, और ये फिर तय मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि दूसरे को तुम डेट नहीं करोगे या करोगी। बट अगर तुम इतने ज़्यादा ओपन रिलेशनशिप को चाहते हो कि तुम दूसरे 10 को डेट करने को तैयार हो या तैयार हो और तुम्हें चाहिए मैं क्वेश्चन ना करूँ, तो उस ओपन रिलेशनशिप की इक्वालिटी मुझे भी मिलनी चाहिए, मुझे भी उतना ही मिलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना, खुलकर बात ना करने के चक्कर में, इस डर में कि ये चला जाएगा या चला जाएगी वापस, आप उस रिलेशनशिप को ज़बरदस्ती रेड फ्लैग के साथ ज़बरदस्ती रिलेशनशिप निभाते चले जाते हो। और उससे क्या होता है ना, आगे एक टाइम के बाद आपको बहुत पेन, बहुत इंसल्टेड फील होता है। मेरी एक दोस्त है, सिमिलरली सेम पैटर्न से गुजर रही है। उसका पर्सन उसको एज ए डोरमैट, लिटरली डोरमैट की तरह ट्रीट करता है। मैंने उसे बहुत क्लियरली बोला है, कई बार बोला है, मेरी फ्रेंड को मैंने कई बार गाइड किया है कि लिसन, क्लियर, खुलकर बात कर। पर उसकी सबसे बड़ी समस्या ही ये है, वो खुलकर बात ही नहीं करती। उसकी प्रॉब्लम ये है कि नहीं मैं बोलूँगी तो ख़राब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मैं बोलती हूँ जब तक बात नहीं करोगे, चीज़ें क्लियर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी लाइफ में तुम फ्री नहीं हो पाओगे। तुमको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना पड़ जाएगा और तुम इस उम्मीद में रहोगे कि एक दिन चीज़ें, मे बी एक दिन चमत्कार होगा, भगवान की कृपा होगी और ब्लेसिंग्स होगी और एक दिन तुम लोग शादी करोगे, एक दिन तुम लोग साथ होगे। ऐसा नहीं होता। आपकी लाइफ में हम अक्सर बोलते हैं ना, भगवान को दोष दे रहे होते हैं, भगवान गलत है, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। पर भगवान बोल रहे हैं तेरा कर्म ही तय करता है तेरी ज़िंदगी को। मैंने तुझे धरती पे भेज दिया। हाँ, ये सच है कि तेरा मैंने पूरा बही खाता लिखा हुआ है तेरी लाइफ का, कि तेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। पर वो पत्थर की लकीर नहीं है। अगर मैंने लिख दिया कि तेरी ज़िंदगी में ये होने वाला है, तो उस सिचुएशन को तू कैसे डील करता है वो तुझ पर निर्भर करता है। मैंने तेरी लाइफ में अगर पत्थर लिखे हैं कि लिखे तुझे पत्थर लगने वाले, तो तू उस पत्थर को, उस चोट को खा के रोने बैठेगा, या तू उस पत्थर या चोट को खा के ये सोचेगा कि चलो अब मुझे और स्ट्रांग होना है कि मैं इस चीज़ को भी बियर कर लूँ और इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ सकूँ। निर्भर तुम पर है, तुम्हारे एक्शंस पर निर्भर करता है तुम कैसे बिहेव करते हो। अब रिलेशनशिप में आपके जो भी हो रहा है, आप उस इंसान को सेल्फिश बोल लो, नार्सिसिस्ट बोल दो, टॉक्सिक बोल दो, पर प्रॉब्लम पता है यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है। जो क्लियर रखोगे तो क्या होगा, आप भी फ्री हो, वो भी फ्री हो। आप भी भले 10 को मुंह मार रहे हो, वो भी 10 को मार। अभी ऐसे ओपन रिलेशनशिप बड़े हो रहे हैं, तो डोंट बी जजमेंटल कि अरे ऐसे रिश्ते तो बहुत बेकार होते हैं। हर किसी की अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफस्टाइल, अपना नेचर होता है। किसी को ये रिश्ते ऐसे सही लगते हैं, किसी को ये बहुत गलत लगते हैं और पाप लगते हैं। हर किसी का अपना माइंडसेट है। हम किसी के माइंडसेट में जाके घुस नहीं सकते कि हो अरे ऐसा अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हम कोई नहीं है। हर इंसान की अपनी कोई मजबूरी या कमज़ोरी या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो ऐसी स्थिति में जाकर फंसता है। वरना कोई इंसान क्यों चाहेगा कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढूं? कोई इंसान क्यों चाहेगा कि मैं ऐसे रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाऊं जहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलना हो? कभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस भी आई, आप खुद भी अगर उस स्थिति से गुजरे हो, आपने अपनी मर्जी से ये नहीं किया होगा। एक टाइम आया, सिचुएशन हुई, धीरे धीरे आप लोग फॉल किए, एक दूसरे से बस प्रेम हो गया, ये खुद ब खुद हो गया है। हमारे हाथ में नहीं है, हम किसी को जज नहीं कर सकते कि ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा। जहाँ मैं अपनी दोस्त की बात कर रही हूँ, मेरी दोस्त के लिए भी मैंने उसको कभी जज नहीं किया। मैं उसे सीधा बोलती हूँ तेरे को डोरमैट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, बेटा क्लियर बात कर। तो शी इज़ लाइक कि नहीं। तो मेरा सिंपल ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए उसको जज करती हूँ कि अरे वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, मैं भी नहीं करूँगी। अरे हू द हेल आई एम, मैं कौन हूँ डिसाइड करने वाली? वो इमोशनली उस इंसान से डील कर रही है। आई नो वो उससे बहुत प्यार करती है, वो पागल है उसके पीछे, मैं समझ सकती हूँ उसका ऑब्सेशन। बीइंग अ फ्रेंड मैं सिर्फ उसे बोल सकती हूँ कि यार संभल जा, थोड़ा सा समझदार हो जा। वो नहीं सुनेगी, मुझे पता है। वो मन की मान लेगी, जब भगवान चाहेगा तब वो खुद ब खुद डिस्कनेक्ट होगा या चीज़ें खुद बेहतर होगी। पर मैं बोलती हूँ अपनी खुददारी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इतना नहीं गिराना चाहिए। डायरेक्ट होकर बात करो, ज़्यादा चला जाएगा ना तो हर बार के पेन से तो ख़त्म होगा ना भाई। हर बार का ये डर ख़त्म हो जाएगा कि यार कभी चला जाएगा। ये जो डर में रहना है वो गलत है, ठीक है। बाकी रिलेशनशिप में अगर आपकी गाली गलौज आ चुकी है, अगर आपके रिलेशनशिप में एक भी पर्सन, दोनों ही नहीं, दोनों में से कोई एक पर्सन भी एक को नीचा दिखा रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कम ज़्यादा बोल रहा है, ये बात लिख के ले लो, ये रिलेशनशिप सर्वाइवल में नहीं रहने वाला। ये रिलेशनशिप सिर्फ कुछ महीने, कुछ टाइम, साल तक आप खींचोगे, फिर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जिस रिश्ते में एक दूसरे के लिए गाली गलौज शुरू हो चुकी है, एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू किया है, ये सिचुएशंस में जाकर रिश्ते ख़राब हुए हैं, वो रिश्ते नहीं निपटे। क्योंकि वहाँ इज़्ज़त ख़त्म हो चुकी है, वहाँ सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करता या नहीं करती, वो रिलेशनशिप सर्वाइवल नहीं लेगा, वो लंबा टाइम, लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। फिर आप जो मर्ज़ी बोलो कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, प्यार करती है, वो इंसान जितना भी प्यार करता हो पर वो इज़्ज़त नहीं करता। और जिस रिश्ते में इज़्ज़त नहीं है वो रिलेशनशिप कभी लंबा नहीं टिकता, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं थोड़े से चार्म्स निकाल रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं।
पूरी रीडिंग के दौरान आपको पता है मैंने आंखें बंद करके रखी हुई हैं। यू हैव नो आइडिया, समटाइम्स पता भी नहीं चलता है आंखें बंद रहती हैं और पता नहीं चलता कि कब जो है शूट होते होते चीज़ें मतलब बोलते हैं ना बंद हो गई, कैमरा बंद हो गया। ओके, सो वाई मैंने आंखें बंद की। समटाइम्स ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन होती है ना विजन्स और इसमें, तब ऐसा होता है कि मैं साइकिक एबिलिटीज़ पर ज़्यादा फोकस करती हूँ तो आंखें बंद कर देती हूँ। तब सिर्फ मैं स्क्राइंग एनर्जी, एक स्क्राइंग एनर्जी बोलते हैं उसको, स्क्राई करने की, यानी कि चीज़ों को विजन से निकालने की कोशिश करती हूँ। रून्स एक एक ओपन कर रही हूँ, यस उस टाइम मैं देख रही हूँ, लेकिन मोस्ट लाइकली मैंने एक बार देख लिया तो मेरी आइज़ क्लोज है। फिर सब इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज़ के बेस पे आपको गाइड किया जाता है। सो इट्स अ जेमिनी साइड। आपके पार्टनर के ना दो नेचर है, दो माइंडसेट है। एक माइंडसेट वो जिसमें वो आपसे प्रेम करते हैं, दूसरा माइंडसेट वो जहाँ पर वो आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। इनकी दिक्कत ये है कि एक बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी है, इनको क्लैरिटी नहीं है कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनको खुद को क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है और ये इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इस इंसान को बिल्कुल क्लैरिटी ना होना ये रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंसान बहुत कन्फ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। इनको पता ही नहीं ये आपसे चाहते क्या है और इसकी वजह से ये रिलेशनशिप रोलर कोस्टर राइड से गुजर रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल कनेक्शन इन्वॉल्व है और यूनिवर्सल डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आप लोगों के लिए इन्वॉल्व होगी। हो सकता है एंजल नंबर्स आपको पिछले कुछ टाइम से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में ना अब डिवाइन एनर्जीज इंटरवीन करेंगी और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का या एक और मौका देने का एक टेस्टिंग पीरियड आप लोगों का ज़रूर होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, आपके बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। थोड़ा प्लांट्स वगैरह अपने आसपास रखो, प्लांट्स को डेली पानी देना शुरू करो। थोड़ा बुद्ध आप लोगों का मुझे आपकी रीडिंग्स में वीक मिला है। यस, प्लांट्स की बात की, देखो लीव्स मेरे हाथ में आ गया, मैंने देखा भी नहीं, इससे पहले ही मैंने बोला था। तो यहाँ पर ये सेल्फ ग्रोथ का टाइम है। यस, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी हीलिंग को करते रहो। आपके फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस करो बिकॉज मनी इंपॉर्टेंट है इस समय। मनी और एजुकेशन को ज़्यादा वैल्यू करो इस समय। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी फुल मून या आपकी न्यू मून के दौरान ही इस इंसान से आप कांटेक्ट में दोबारा आएंगे, या आपकी चंद्र की महादशा हो सकता है चल रही है जिसके वजह से ये एनर्जी है। ये एनर्जी अगर चल रही है तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रहने का प्रयास करने को कह रहा है। ये कह रहा है पॉजिटिव, अपनी सोच में पॉजिटिव लाओ, लोगों के लिए अपनी धारणाएं बदलो, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो, हर किसी को ब्लेम करना बंद करो कि ये ऐसा वो वैसा। ज़रूरी नहीं है हर इंसान गलत हो, हर किसी इंसान की मजबूरियों को भी समझना सीखो। यहाँ पे ब्लॉसमिंग एनर्जी है आपकी लाइफ में। आप न्यू हीलिंग एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में ये एनर्जी एक न्यू वर्जन आपका बनता नज़र आ रहा है। आप नए पर्सन बन सकते हो बहुत जल्दी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, पर्सनालिटी में, उठने बैठने में बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। ओके किट्टी, आपको नज़र बहुत लग रही है, बार बार हेल्थ ख़राब होती है आपकी शायद। नज़र का हो सके तो धागा पहन लो प्लीज़। ठीक है, आप लोगों के रिलेशनशिप को भी बहुत नज़र लगी है। कोई है आपको आपके रिलेशनशिप में नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो, किसी को बहुत प्रॉब्लम है आपके रिश्ते से। कोई है जो आँख टिका कर बैठा है कि कैसे आपका रिश्ता ख़राब हो, और चांसेस है कि कोई स्पेल वगैरह भी करता रहता है या करती रहती है। आप दोनों के मेमोरीज़ जो है आपके पार्टनर बहुत याद करते हैं। आप दोनों के कोई फ़ोटोज़ हैं, कोई वीडियोज़ हैं जो ये बहुत देखते हैं। आप लोगों की जो ब्यूटीफुल मेमोरी है इसको एज ए लेसन करके ही आगे बढ़ना। हमेशा अपनी लाइफ में ना प्यार करना बंद नहीं करना, किसी से नफरत मत करो। हमेशा ये सोचो अच्छा इंसान था पर ठीक है नहीं रहे, लाइफ ने यही चाहा, शायद यही डिसीजन था, अपने रास्ते उसको जाना था, मुझे मेरे रास्ते जाना था, यही शायद निर्णय था, पर जो भी था ब्यूटीफुल था। जब आप ये एक्सेप्टेंस ले आते हो ना, आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यहाँ पे मोमेंट्स हैं, कैप्चर होने वाले हैं, और आपके फ़ोटोज़ को देख के ये सब बहुत चीज़ें ये याद करते हैं। सो ये वेल की टेल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको जो है पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आसान नहीं है। क्योंकि ये टेल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सीधा आउटकम है, डायरेक्ट आउटकम है जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, बट ये इतना आसान नहीं, क्योंकि बॉडी अभी तक रेडी नहीं है। बॉडी रेडी नहीं है, इमोशनली ये रेडी नहीं है। इनको अभी तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अप्रोच करें नहीं करें। सो ये व्यक्ति आपके पास जब आ रहे हैं, ओके वो इमोशनल होकर, सोच समझ कर, इमोशंस के साथ ये व्यक्ति आ रहे हैं, पर यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पर अगर आप इनके हिसाब के नहीं हो, या आप इनसे रिलेट नहीं करते हो, इनकी एनर्जी से सेम मैच नहीं कर रहे हो, या आप अलग चाहते हो ये अलग चाहते हैं, तो ये माइंडसेट बना चुके हैं कि ये किसी नए रिलेशनशिप में एंटर करेंगे या किसी और पर्सन को अप्रोच करेंगे। ओके यहाँ पर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने माइंडसेट को काफ़ी पॉजिटिव किया है पिछले कुछ टाइम से आपको लेकर। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी उनके मन के अंदर। अब धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा पॉजिटिव सोचना और आपको एज ए लॉयल्टी की तरह देखना शुरू किया। नहीं तो बीच में उनका माइंडसेट आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली ख़राब हो चुका था।
लेटर सी या जी है, ओके सी है ये, सी से या जी से नाम हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का। स्टारफिश आपकी विश फुलफिलमेंट है, बहुत समय से आपने शायद इसको मैनिफेस्ट किया है, फाइनली मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो है, एक बार ना घर में क्या करना, देखो ये वास्तु का एक सिंपल सा टिप है, मैं आपको देती हूँ। घर में क्या करना, घर में थोड़ी सी हलचल करो, जिस टेबल पे काम करते हो या जहाँ पे सोते हो ना, वहाँ थोड़ा सा हल्का फुल्का स्ट्रक्चर ना कुछ कुछ महीनों में हिलाते रहा करो। जैसे कि अगर बेड एक डायरेक्शन में है तो थोड़े टाइम के बाद बेड को शिफ्ट करो, या एक टेबल है, एक छोटा सा छोटी सी भी चेंजेस अगर आप करते हो ना, लेट्स से एक पेन भी है कहीं रखते हो, वहाँ से हटा के वहाँ रख दो दूसरी जगह, थोड़े चेंजेस करोगे ना तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। समटाइम्स ना आप एक ही एनर्जी में रहते हैं ना, तो थोड़ा सा सामान स्विच करते रहोगे ना तो आपकी लाइफ में देखोगे एक अलग सी ब्लेसिंग्स बनी रहती हैं। ठीक है, ये ट्राई करना, बिकॉज यहाँ पर जो साइन था ना वो वास्तु की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो बता रहा था कि आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन का प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के दौरान कहीं तो आपको कोई डायरेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है, जहाँ पर आपने कुछ तो ऐसा प्लेस किया हुआ है जो नहीं करना चाहिए। तो आप थोड़ा सा ना घर में चेंजेस करते रहा करो, उथल पुथल किया करो। अगर आप नोटिस करो, अगर आप मेरे चैनल पे बहुत टाइम से हो तो आप एक चीज़ नोटिस करते हो, मेरी टेबल बार बार मैं चेंज करती रहती हूँ, मैं कभी भी सार नहीं रखती, एक सार एक थीम नहीं रखती, मैं बार बार बदलती रहती हूँ। तो ये वास्तु का ही माइंडसेट है। ठीक है, आप हर चीज़ देखोगे ना, ये हर चीज़ मैंने सोच समझ कर रखी है कि क्या चीज़, कौन से कलर, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, किस पर्पज़ से होनी चाहिए, ये सब बहुत सोचा समझा किया जाता है कि भाई ऐसे नहीं कि रैंडमली मैंने कुछ भी फेंक दिया हो गया, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली आपके घर में भी जो चीज़ें ना थोड़ी उथल पुथल करने से ना, अगर कहीं नेगेटिव एनर्जी होती है ना तो वो थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, लेट्स से कहीं एक जगह पे बहुत समय से लैंप पड़ा हुआ है और वो लैंप आप देख रहे हो डेड एनर्जी में है, क्लियरली दिख रहा है वो लैंप ना वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव वाइब छोड़ रहा है, वो लैंप को हटा के दूसरी जगह रखो। ठीक है, अगर आप किसी वर्क प्लेस पे डेस्क पे काम करते हो, आपके कंप्यूटर सेटअप वगैरह किया हुआ है, तो वहाँ अगर कोई बुक है तो एक बुक से हटा के दूसरे साइड कर दो। कुछ ऐसे छोटे मोटे चेंजेस करो तो आपकी लाइफ में ना थोड़ा सा वाइब्रेशन और एनर्जी शिफ्ट होगी और इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप ट्राई करके देखो, यू विल फील इट, और ये कुछ कुछ महीनों में करते रहना चाहिए आपको। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।